नमस्कार। श्री सूक्तम की आराधना और उपासना का अभी समय आ गया है। लोगों को पहला प्रश्न ये होता है कि क्या श्री सूक्तम बोलने से क्या कुछ हो जाता है, क्या परिवर्तन हो जाता है। वो तो मंत्र है। यदि हम कुछ धंधा करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, कुछ आगे एडवर्टाइज करेंगे, आगे और कुछ एक्टिविटीज करेंगे तो समझ सकते हैं हमको पैसा मिलेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। लेकिन श्री सूक्तम के पारायण से कैसे बढ़ेगा? तब वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पैसा है वो मेहनत से मिलता है। कोई लोग ऐसा बताते हैं यदि ऐसा होता तो मजदूर ज्यादा पैसे वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कोई लोग ऐसा समझते हैं कि पैसा बुद्धि से मिलता है, तो बुद्धिमान पैसे वाले होने चाहिए, जबकि बुद्धि का भी कोई संबंध है नहीं पैसों के साथ, क्योंकि बुद्धिमान तो सारे अकाउंट लिखते हैं, बुद्धिमान तो सारे मैनेजर होते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा तो कोई और प्राप्त करता है, और वो भी सुखी होता है कि नहीं वो दूसरी बात है। तो यहाँ पर केवल हम पैसे का एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, हम पूर्ण सुख का, पूर्ण विजन के साथ उसका एस्पेक्ट देखेंगे श्री का। तो ये तो एक संबंध पैसों का मेहनत के साथ, बुद्धि के साथ नहीं है। उसका संबंध सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, वो है डिसीजन के साथ, निर्णय के साथ। और वो निर्णय होता है वो हमारे बाहर से नहीं आता है, वो प्रॉक्सी नहीं ले सकता है, वो कोई और नहीं ले सकता है। निर्णय लेने के लिए आप किसी और को नहीं रख सकते। हाँ, मेहनत करने के लिए और को रख सकते हैं, बुद्धि चलाने के लिए और को रख सकते हैं, लेकिन निर्णय तो अपने आप को ही लेना पड़ता है। उसमें आपके अंदर की चेतना को शुद्ध करना होता है ताकि वो निर्णय सही आए। और इसके लिए आपकी चेतना का एक स्तर चाहिए। उस स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ मंत्र है जो इस स्तर को प्रभावित करते हैं, और उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं। उसके बाद जो भी आप करते हैं उसमें एक परम चेतना भी कार्यरत हो जाती है, और उसके बाद उसकी प्राप्ति होने लगती है। तो ये श्री सूक्तम का गहरा रहस्य है। इसके ऊपर शोध हुई, ये मंत्रों के ऊपर। श्री सूक्तम के जो 16 मंत्र है, 15 और 1 प्लस ऐसे 16 मंत्र है, ये 16 मंत्रों के ऊपर खोजबीन हुई। तो एक यूनिवर्सिटी है विदेश में, जर्मन में, वहां पर श्री सूक्तम का जो ध्वनि निकाला गया, और एक जो यंत्र है जिसका नाम टोनोस्कोप है। हाँ, जैसे माइक्रोस्कोप आता है उस तरह से टोनोस्कोप है। टोनोस्कोप में उसकी ध्वनि का उच्चरित वर्णों को ले लिया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको ग्रहण किया गया, और उसके बाद में जो आकृति बनी वो करीब करीब हम जैसे लक्ष्मी की बनाते हैं उस तरह से ही आकृति बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी, तब ये साधन के बिना किसी ने ये आकृति देख ली थी। अब वो साधन तब नहीं था, लेकिन साधना तब थी। तो वो साधन के बल पर नहीं, अभी तो साधना के बल पर वो आकृति का साक्षात्कार हुआ, और उसी रूप में बाद में अलग अलग स्वरूप में उसका प्रचलन हुआ। हालांकि अभी जो आकृति है उसमें मत भिन्नता बहुत हो सकती है मूर्ति पूजा के विषय में, लेकिन उस पर हम नहीं जाते हुए, ये एक ध्वनि जो होती है वो शब्दाकार, वो आकार के रूप में परिवर्तित होती है। और इसी का कारण है कि हम भौतिक संसाधन आप ये ध्वनि के ही परिवर्तित मार्ग से बढ़ा पाए हैं। फोन है, वीडियोज है, ये सभी क्या है? परिवर्तित स्वरूप ही है। वही विज्ञान का उपयोग ऋषि मुनियों ने अंतर चेतना के लिए किया था, और इसी का फल स्वरूप श्री सूक्तम हमको मिला था। तो श्री सूक्तम का इतना महत्व है। आप यदि और पूजन में और कुछ करे न करे, श्री सूक्तम का पारायण अवश्य करें, उसको शुद्ध रूप से सीख ले। हो सकता है आगे व्यवस्था होगी तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम आपको शुद्ध रूप से वो भी प्रशिक्षण देगा किस तरह से उसको बोलना है, लेकिन अभी तो आप अपने आप सीख ले। तो एक, सुबह उठ जाए, स्नान होकर तैयार हो जाए, उसके बाद केवल आप ध्यान में होकर बैठे एक अग्नि को जला ले, क्योंकि हम आहुति की बात आगे करने वाले हैं। श्री सूक्तम का पारायण कर दे, और उसके बाद जो श्री सूक्तम में 53 मंत्र, 53 मंत्र दिए हैं, मतलब वो लक्ष्मी के विभिन्न नाम है, श्री के नाम है। कोई लक्ष्मी ऐसी स्त्री नहीं है कि उसके नाम है, लेकिन एक परम चेतना शक्ति के मंत्र है। वो मंत्र में एक ध्वनि को निकालने के लिए, उसको ध्वनि को परिवर्तित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए 53 जो ध्वनि निकली है वो 53 है, और वो 53 वो लक्ष्मी के नाम गिनाए गए, श्री के नाम गिनाए गए। उससे आप आहुति प्रदान करें। अब आहुति प्रदान किससे करें? मतलब यज्ञ में हम औषधि की आहुति प्रदान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। तो ये 53 जो मंत्र है वो हमने आपको लिंक में दे दिए हैं, बराबर है। वो श्री सूक्तम में ही गिनाए गए श्री के नाम है, और इसका विशिष्ट संशोधन संस्कृति आर्य गुरुकुलम के पास है।
अब श्री सूक्तम में लगभग 8-9 वनस्पति का उल्लेख आता है, जो हमने वहां पर वनस्पति लिखी है, जैसे हरड़ है, हल्दी है, पिलावा है, बिल्व का तो बहुत सारा उल्लेख आता है। ऐसी औषधि सुखाई हुई ही आपको तैयार मिल जाएगी, उसमें 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, उसका पूरा लिस्ट आपको पीडीएफ में हमने दे दिया है, बराबर है। उसमें से 2, 4, 5 जितनी भी औषधियां मिले उसके चूर्ण का मिक्स करके 1, 2, 3, 4 मिले, हो सकते उतनी ज्यादा मिले तो अच्छा है, वो सबका आप होम करें। वो भी श्री सूक्तम में बताई हुई औषधियां है और बाहर की कुछ नहीं, हमने अपने मन से कुछ औषधियां वहां पर नहीं डाली है। ये श्री सूक्तम में बताई गई औषधियों का, श्री सूक्तम में बताए गए मंत्रों का प्रयोग करके जो आप यज्ञ करेंगे वो होगा हमारा मंत्र औषधि श्री सूक्त याग, बराबर है। वो मंत्र औषधि श्री सूक्त याग का प्रयोग करके आप स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं, जटिल से जटिल रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी चेतना के एक स्तर को आगे ले जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम में राहत मिल सकती है। तो ये ऋषि मुनियों ने इसी के लिए डिजाइन किया है, क्योंकि ऋषि थे वो भौतिक सुख के विरोधी नहीं थे। जैसे वो भौतिक सुख में लिप्त भी नहीं हो गए थे, वो भोगवादी भी नहीं थे, इसी तरह से वो त्यागवादी भी नहीं थे। वो उसका डिस्कार्ड भी नहीं करते थे, उसको निगलेक्ट भी नहीं करते थे, अपितु उस तरह के उपदेश में जो जिसको जिस तरह से उपयोगी होगा उस तरह से वो परोसते थे। और इसी का कारण है कि ऋषि समग्र जीवन के दृष्टा थे। तो ये पूरा का पूरा आप पारायण करेंगे तो ये शुद्ध रूप से आपका इस बार का श्री पूजन होगा, लक्ष्मी पूजन होगा। और आगे ऐसे ही स्त्रोक्त रीति से मंत्र औषधि गर्भ संस्कार का प्रचलन हमने किया, उसी तरह से मंत्र औषधि ये श्री पूजन का भी हम प्रचलन करने वाले। इसके लिए यहाँ के विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं। संस्कृति आर्य गुरुकुलम के में प्रशिक्षित जो शुद्ध रूप से उच्चारण करते ऐसे अनेक लोग यहाँ तैयार हो रहे हैं विद्यार्थी, और वो इसका महत्व समझाकर इसको बताएंगे ताकि जो ऋषि का ओरिजिनल संदेश है वो समाज तक पहुँचे। फिलहाल तो आप घर पे ये पूजन अवश्य करें। अवश्य हम इसको मंत्र भी आपको दे दिए हैं और उसकी आहुति के लिए जो मंत्र है वो भी आपको दे दिए हैं, तो उसकी इफेक्ट अवश्य है। और इसके श्री सूक्तम के विषय में आपको ज़्यादा जानना है, विषय में क्या, इस विषय पर परदेश में क्या संशोधन हुआ है, तो देवेश मेहता गुजराती एक लेखक है, गोचर से अगोचर की एक कॉलम लिखते हैं। उन्होंने पुस्तक लिखा है परमाणु से परमात्मा तक, गुजराती पुस्तक है परमाणु थी परमात्मा सुधी। उसमें पृष्ठ नंबर 216 पर वो श्री सूक्तम के बारे में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा है, जो मैंने अभी बताया टोनोस्कोप का। वो प्रूफ के साथ बताया है कि विदेशों में इसके ऊपर क्या संशोधन हुआ है और इसके मनुष्य के शरीर पर क्या इफेक्ट हुई है, इसके ऊपर साइंटिस्ट लोग क्या कह रहे, और साइंटिस्ट लोग क्या कह रहे, ताकि आपको जो मैं कह रहा हूँ, जो पूज्य गुरु जी कहते थे, वो बात आपको दृढ़ हो जाए। इसके लिए वो भी आप पढ़ लीजिएगा। हम सारे की सारी जो बातें करते हैं वो ऑथेंटिसिटी के साथ करते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट बहुत महत्व का होता है, और डेटा और रेफरेंस के साथ करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप सब परिवार इस बार हो सकता है तो फटाके न जलाए, क्योंकि वो बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन नुकसानकारक है। कुछ और घूमने फिरने का कम कर दे, वो भी चेतना को बहिर्गमन के लिए होता है। तो ये इतना समय आपकी चेतना के लिए, आपके जीवन के लिए अवश्य दे। तो ये उपासना सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, हो सकता है दोनों समय करें तो बहुत ही उत्तम है। आप याद रखें, प्रथम 1 नवंबर से लेकर दीपावली के दिन से सुबह से लेकर लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी तक 5 दिन के लिए वो आप आराधना उपासना कर सकते हैं। और कोई आपको इसके विषय पर प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य कहिएगा, तो हम उसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार।